So hi, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज जो कुछ पार्ट बचा था हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक है, एवलिन ग्लेनी के जो मैं पार्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था कि जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया जा रहा है और सेकेंडली आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है। तो आज हम लोग पूरा अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट सीन था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। एंड नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एवलिन ग्लेनी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टडी बिस्मिल्लाह खान अबाउट। ओके, so from paragraph 7 we'll start. Already we have done till 6th paragraph and now it's the time to start from 7th paragraph. So as for music she explained it pours in through every part of my body। ठीक है, तो वो म्यूज़िक जो एवलिन ग्लेनी होती हैं वो बताती हैं म्यूज़िक के बारे में, एक्सप्लेन करती हैं कि जो म्यूज़िक है इवन उनके पूरे ही बॉडी के पार्ट्स में है। ठीक है, वो हर जगह म्यूज़िक को ही फील कर सकती हैं। इतना उनको अटेंशन पे हो गया था म्यूज़िक के बारे में। ठीक है, मतलब इतना लव करती थी म्यूज़िक को। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स, वो फील कर सकती थी इसको स्किन में अपनी, ठीक है, अपनी चीक बोन्स में, और इवन अपने हाथों में भी वो इनको फील कर सकती थी। ठीक है, अपने हाथों में और अपने हेयर्स में, ठीक है, अपने बालों में इसको वो फील कर सकती थी, म्यूज़िक को वो आसानी से फील कर सकती थी। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन द फिंगर टिप्स। ठीक है, आप जाइलोफोन जब वो बजाती थी, हम लोग जानते हैं जाइलोफोन हम लोग किससे बजाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन स्टिक। ठीक है, आप जब स्टिक से बजाएंगे, स्टिक से जब हम लोग बजाएंगे तो बेसिकली वो क्या करती थी, स्टिक से बजाती थी तो उन्हें ये फील आता था कि स्टिक से जो एक तरीके से वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इकोस निकल रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, उनके हाथ में ट्रांसफ़र हो रही हैं। ओके, while learning against the drums she can feel the resonance flowing into her body। ठीक है, वो ड्रम्स जब भी प्ले करा करती थी तो ये इनको रेजोनेंस हुआ करता था। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इनको फीलिंग्स आया करती थी, इको की फीलिंग आती थी। ठीक है, सो ना वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़, ये वुडन प्लेटफॉर्म में, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म होती थी जो वुडन होती थी, उस पर ये अपने शूज़ को निकाल दिया करती थे और तभी ये अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करती थी उनको प्ले करा करती थी, जिससे जो वाइब्रेशन था वो इनके लैक के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ करता था। ठीक है, चलो नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। ठीक है, तो ये इतना सरप्राइजिंगली नहीं है कि जो एवलिन है बेसिकली वो अपने ऑडियंस को हमेशा खुश रखती थी। ठीक है, सो इन 1991 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलामॉर्फिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो इन्हें ये वाला अवार्ड मिला था एंड सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स बैड, और वहाँ पे एक मार्क इनके रॉयल एकेडमी के एक मास्टर परक्यूनिस्ट थे। ध्यान रखिए जो जॉन पॉप्स हैं वो इनके स्कूल के परक्यूशनिस्ट थे, लेकिन यहाँ पर जो जेम्स बेड आए हैं जो कि रॉयल एकेडमी के एक परक्यूशनिस्ट हैं, इन्होंने एवलिन से कहा था गॉड में हैव टेकन हर हियर। ठीक है, ये भगवान ने एवलिन की सुनने की शक्ति तो छीन ली है, लेकिन बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने इसकी सुनने की शक्ति के बदले में और कुछ ज़्यादा अच्छा दिया है। ठीक है, व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, ये हम सबसे ज़्यादा बेहतर सुन सकती है। एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक को फील कर पाती है और इतनी ब्यूटीफुली वे में देखती है। ठीक है, सो एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। ठीक है, तो एवलिन क्या करती है, एवलिन कन्फेस करती है कि ये एक ऐसी लड़की है जो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब क्या होता है कि जिसको रोकना मुश्किल है, जो अपने काम में निरंतर लगी रहती है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधे बैठती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वर्कहोलिक का मीनिंग में लिखा हुआ है अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, जिसको रोकना मुश्किल है, जो हमेशा अपने काम में लगी रहती है। ठीक है, आई एम जस्ट गॉट टू वर्क। ठीक है, उससे सिर्फ काम चाहिए होता है, ऑफन हार्ड इनॉर्मस, चाहे वो ये कहा गया ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। ठीक है, वो द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन उसके जो रिवॉर्ड्स थे वो बहुत थे। ठीक है, अच्छे अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसके जो एवलिन ग्लेनी है इनके रोज़ाना के डेली सेशंस हुआ करते थे, उसके बजाय ये प्रिजन्स मतलब जेल वगैरह हॉस्पिटल्स में जाया करती थी, जहाँ पर ये गाने गाया करती थी। ठीक है, ठीक है, गाने गाया करती थी, अपनी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करा करती थी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
फिर यहाँ पे एक एने रेचलिन है जो कि बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के हैं, जो कि कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। ये जो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है एंड डीफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से गॉड गिफ्टेड है डीफ चिल्ड्रन के लिए। एंड दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दे कैन नॉट गो। और अब जो चिल्ड्रन कहीं नहीं जा सकते उनके लिए एक सिंगल परकशनिस्ट तैयार हो चुकी है। तो लास्ट पैराग्राफ हमारा है, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ठीक है। तो एवलिन ग्लैनी जो है उसने उन लोगों से भी बेहतर करके दिखाया था जो दो गुना ज़्यादा उसकी एज के थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उस टाइम पे हम लोग कह सकते 17 की है, तो एक तरीके से 2 गुना एज के कौन होंगे, जो 2 गुना एज के जो लोग थे उससे बेहतर उसने करके दिखाया था, ठीक है। She has brought percussion to the front of the orchestra and it demonstrated it can be very moving, ठीक है। तो उसने ये परक्यूशनिस्ट जब वो थी तो उसने इम्पोर्टेंस बताया था कि इंस्ट्रूमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है म्यूज़िक में, ठीक है। एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करा था जो हैंडीकैप्ड पीपल थे, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड थे। सो पीपल हु लुक टू हर एंड से, अब वो जो लोग हैं हैंडीकैप्ड हैं वो इसे देख के ये कहते हैं दैट इफ़ शी कैन डू इट, कि अगर वो कर सकती है सो आई कैन, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट द लीस्ट, लेकिन ये अभी तक नहीं खत्म हुआ है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने काफ़ी लोगों को खुश करा है, काफ़ी लोगों की खुशियाँ बढ़ाई हैं, ठीक है। एंड दैट वॉज आर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, नॉट अ फर्स्ट चैप्टर, दैट वॉज आर फर्स्ट पार्ट of the chapter The Sound of Music. I hope you like the explanation provided by me, Pulkit Mishra, and this story is written by Deborah Cowley, ठीक है। This story was written by Deborah Cowley, ठीक है। So we have completed this much more and अब क्या बचा हमारा, अब हमारा फिर बचा है इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, उसको भी हम लोग जल्दी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जस्ट स्माइली राइट, चलो देखते हैं सेकेंड पार्ट है कैसा, थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्ट आज मैं नहीं करूँगा, मैं कल स्टार्ट करूँगा क्योंकि आज मैंने आपका ये फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये भी अपलोड हो जाएगा, ओके चलो। द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, चलो अच्छा अच्छा, थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। भाई ये तो बड़ा है, 13 पैराग्राफ्स है उसमें, चलो कर लेंगे आसानी से हम लोग, ओके बढ़िया है। क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं वैसे, चलो कोई नहीं, बाय बाय, थैंक यू।